आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, श्रवण भगवान महावीर ने सत्य का साक्षात्कार करने के पश्चात भव्य जीवों के कल्याण हेतु मोक्ष का एक राजमार्ग प्रस्तुत किया और उस राजमार्ग में बढ़ने वाले, उस राजमार्ग पर चलने वाले जीवों ने अपना कल्याण किया। और आज भी अनेक अनेक भव्य प्राणी अपने कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और उस अभूतपूर्व महामार्ग राजमार्ग का अगर हम निरीक्षण करें, समीक्षा करें, तो वह राजमार्ग 4 तत्वों से बनता है, 4 बातों से बनता है। और वह है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, जिसे हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप कहते हैं। और इसमें सबसे मुख्य अगर कोई तत्व है, बात है, तो वह है सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन के लिए हर भव्य जीव को प्रयत्नशील होना है। और हमें अगर वह सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो उसे निरंतर बनाए रखने, उसे दृढ़ बनाए रखने और उसे स्वस्थ बनाए रखने का प्रयत्न भी करना है। क्योंकि किसी एक चीज को प्राप्त कर लिया और अगर उसकी सार संभाल नहीं होती, सावधानी नहीं रहती, जागरूकता नहीं रहती, तो आप फिर से अस्वस्थ हो सकते हैं या जिस स्थिति से आपने शुरू किया था वापस उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य का अर्जन किया, बीमार हो गया था, तकलीफ हो गई और तकलीफ होने पर उसने कुछ ग्रहण किया, दवाई ली और वह स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ हो जाने के बाद अगर फिर जागरूकता को छोड़ दे, अगर असावधान हो जाए, तो फिर क्या होगा? थोड़े समय में फिर बीमार पड़ जाओगे। कई लोग जो आज के समय में डायबिटिक पेशेंट है तो कहते हैं कि महाराज मुश्किल से करते 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 एक सिस्टम सेट किया है और ये अब आधी गोली चलती है हर रोज की, या एक गोली चलती है, सब काम व्यवस्थित चलता है, और अब अगर थोड़ी गड़बड़ कर दूं तो मामला बड़ा भयानक हो सकता है। तो ऐसा ही सम्यक दर्शन के मामले में है। अगर आप जागरूक हैं, प्रयत्नशील हैं, निरंतर उसकी सार संभाल करते रहते हैं, उसकी देख रेख रखते हैं, तो आपका सम्यक्त्व दृढ़ रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। और अगर जागरूकता नहीं, देख रेख नहीं, सार संभाल नहीं, तो आपका सम्यक्त्व फिर से अस्वस्थ बन सकता है। क्यों? क्योंकि तत्व की भाषा में अगर हम बात करें तो हमारा जो सम्यक्त्व है वह क्षायुप समिक सम्यक्त्व। कौन सा है? क्षायुप समिक। ये कुछ थोड़ा गहरा शब्द है जो हमारा पारिभाषिक शब्द कहा जाता है, यानी कि कर्मों के हल्केपन से प्राप्त होने वाला सम्यक दर्शन, कर्मों के हल्केपन से प्राप्त होने वाली सम्यक्त्व। और अगर आप जागरूक नहीं बने, जागरूक नहीं रहे, तो वह कर्म कभी भी उदय में आ सकते हैं। कर्मों का उदय में आना यानी भारीपन हो जाना, कर्मों का क्षयोपशम होना यानी कर्मों का हल्का हो जाना, और कर्मों का क्षय हो जाना यानी कर्मों का नष्ट हो जाना। ये कुछ सैद्धांतिक पारिभाषिक शब्द हैं, इन्हें भी हमें समझना चाहिए। तो हमारी जो सम्यक्त्व है वह क्षायुप समिक सम्यक्त्व है और उसमें हमें निरंतर जागरूक रहने की जरूरत है। और उस सम्यक्त्व की सुरक्षा के मैं 4 बिंदु समझता हूं, और वे चारों बिंदु अगर हमारे जीवन में है, अगर उन पर हम काम करते हैं, तो हम अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रख सकते हैं। 4 तरीके से हमें सम्यक्त्व पर दृढ़ रहने की, सम्यक्त्व को सुरक्षित रखने की प्रयत्नशील या कोशिश हमें करनी है। और वह 4 बातें हैं। सबसे पहला है सैद्धांतिक। हमारा सम्यक्त्व सैद्धांतिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। किस भाव से? सैद्धांतिक। अब आपसे मैं पूछूं, आप जैन हैं, आप श्रावक हैं, किसी भी समुदाय, संप्रदाय, गुरु परंपरा को आप मानते होंगे, लेकिन आप बताइए कि आपने किस सिद्धांत के आधार पर जैनत्व को स्वीकार किया? आपकी सोच, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा कौन से सिद्धांत पर टिकी हुई है, या आपको कौन से सिद्धांत की सही समझ है और वह सिद्धांत आपको प्रिय भी है और वह आपकी श्रद्धा का केंद्र भी है, और आप
किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में अगर उस सिद्धांत से जुड़ा कोई प्रश्न पूछ ले और आप उसका उत्तर दे सको, ऐसी तैयारी किसकी? एक सिद्धांत, सारे सिद्धांत मैंने नहीं कहे। अहिंसा, समझ पक्की है? अडिग रहोगे? कल को सगे संबंधी कह दें कि लॉन पे कार्यक्रम आयोजित करना है, पार्टी प्लॉट है, बड़ा सा लॉन है, उस पर कार्यक्रम आयोजित करना है, आप क्या कहोगे? वाह जी, बेटो ब्याहणो है, बेटी ब्याहणी है, यानी कि हिल जाएगी ना सम्यक्त्व, हिल जाएगा ना वह सिद्धांत आपका, हिल जाएगी वह आपकी श्रद्धा या सोच, हिल जाएगी आपकी दृढ़ता। कोई एक सिद्धांत, और आप देखिए कि सैद्धांतिक स्तर पर भी हमें मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैन धर्म का कोई भी एक छोटा सिद्धांत, कोई भी एक छोटी मान्यता, और उस मान्यता पर हम कितने दृढ़ हैं, हमें यह ध्यान देना है। चाहे बात अहिंसा की हो, चाहे आत्मकर्तृत्ववाद की हो, चाहे अनेकांतवाद की हो, चाहे कर्मवाद की बात हो, कोई एक सिद्धांत, कोई एक मान्यता, चाहे वह सत्य का दर्शन हो या ब्रह्मचर्य की साधना हो, किसी न किसी रूप में हमें सिद्धांत के साथ भी अपनी श्रद्धा को जोड़ना है। और अगर आप क्लियर नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आप तो परिवार में पैदा हो गए और पीछे पीछे चलने लगे। श्वेतांबर परिवार में पैदा हुए, श्वेतांबर बन गए, दिगंबर परिवार में पैदा हुए, दिगंबर बन गए, कोई मूर्ति पूजक बन गया, कोई स्थानकवासी, कोई तेरापंथी बन गया, कोई और पंथी बन गया होगा। यह क्रम चलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सिद्धांत को समझने का प्रयत्न नहीं किया। और अगर सैद्धांतिक दृष्टि से हमारा जो सम्यक्त्व का पक्ष है मजबूत नहीं, दृढ़ नहीं, तो आप समझ के चलिएगा कि आपकी सम्यक्त्व कितने दिन, कितनी देर, कितने समय तक सुरक्षित रहेगी, इसका निश्चित कोई मापदंड या निश्चित कोई अवधि नहीं बताई जा सकती। और यही एक कारण है, कई बार आप लोगों के मन में अनेक अनेक प्रश्न उठा करते हैं, कई कई विचलन भरे विचार आपके दिमाग में उठते हैं। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि आपकी सैद्धांतिक दृष्टि से पूरी समझ नहीं होती। और दूसरा पक्ष माना जाता है, सबसे पहला है सैद्धांतिक, दूसरा है बौद्धिक। कौन सा है? बौद्धिक। सैद्धांतिक जिसे हम कंसेप्चुअल कह सकते हैं, और बौद्धिक जिसे हम इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर आप जैनी हैं क्या? कि आपने सम्यक दर्शन को, आपने सही मार्ग को, सही श्रद्धा, सही विश्वास को, राइट कंडक्ट को स्वीकार किया है? दूसरा प्रश्न, दूसरा बिंदु कौन सा है? बौद्धिक स्तर पर आप देखना कि आपने कई चीजों में जुबानी स्तर पर तो वो चीजें प्राप्त कर ली, लेकिन बौद्धिक स्तर पर है या क्रिया के स्तर पर तो कोई चीज प्राप्त कर ली। कोई टिक्की लगाता है, कोई मुफ्पत्ती लगाता है, कोई चरवला लेता है, कोई पूंजी लेता है, कोई घंटी लेता है, कोई धूप दीप लेता है, बस उससे आगे वह आपकी क्रिया तक सीमित रह गया। यानी कि आपके भावों, विचारों या बौद्धिकता तक वह धर्म, वह धर्म की भावना, वह धर्म श्रद्धा शायद अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, यह कमजोरी है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर ऐसा है, वह चीज कमजोर है, वह चीज स्वस्थ नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो आपकी कमजोरी है। और कभी भी सम्यक्त्व हिल सकती है, कभी भी सम्यक्त्व जा सकती है। और सम्यक्त्व चली गई तो आप समझ लेना कि आपका राजपथ, मोक्ष मार्ग, महामार्ग छूट जाएगा। और कौन सी पगडंडी में कहां घूमोगे, कहां भटकोगे, किस जंगल के रास्ते में अटक जाओगे, कह पाना कठिन है। तो बौद्धिक स्तर पर भी हमारी सम्यक्त्व की सुरक्षा का इंतजाम हमें करना है। और तीसरा है प्रायोगिक स्तर पर। कौन से स्तर पर? प्रायोगिक। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप सही श्रद्धा को, सही विश्वास को, सही आस्था को कितना जीते हो। जैनत्व को, श्रावकत्व को, अणुव्रतों को, छोटे मोटे नियम प्रतिकारण को आप कितना जीते हैं प्रायोगिक स्तर पर। और कई बार तो मैं देख करके हैरान रह जाता हूं, लोग त्याग करते हैं, त्याग भी बड़े ऊटपटांग त्याग करते हैं। ऊटपटांग त्याग क्या? कि महीने में 25 दिन रात्रि भोजन का त्याग है। क्या क्या कितने दिन? 25 दिन रात्रि भोजन का त्याग। और वो 5 दिन जो आगार वाले होते हैं ना, ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कोई कभी देखा ही नहीं हो। अभी श्रावण भाद्रव में भी कई कई लोगों ने जमीकन का त्याग किया, कुछ कुछ लोगों ने होटल जाने का त्याग किया। तो उसमें भी ये गली रखी कि 3 दिन का आगार है, 2 दिन का आगार है, 2 बार का आगार है। जमीकन का ऐसे तो त्याग है, लेकिन महीने में 3 दिन छूट रखूंगा। और वो 3 दिन, वो 30 दिन की कसर पूरी निकाल देता है, सुबह दोपहर शाम उसी पे लगा रहता है। आप समझ लेना कि प्रायोगिक स्तर पर
प्रैक्टिकल लेवल पर आपकी धर्म भावना, धर्म श्रद्धा क्या है। और मैं समझता हूं कि ये 2 महीने का त्याग पचकाण लीस्ट है। कई बार युवा या कई लोग मुझे प्रश्न किया करते हैं कि महाराज ये 4 महीने या 2 महीने त्याग क्यों होता है। त्याग तो जीवन भर करने का है, जिंदगी भर ताउम्र उन चीजों का त्याग करने का, उन चीजों से विरत होने की बात शास्त्रों में हमें प्राप्त होती है, मार्गदर्शन आचार्यों द्वारा प्राप्त होता है, प्रेरणा साधु साध्यों के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप जीवन भर नहीं कर पाते तो कम से कम 2 महीने तो करें, या कम से कम 4 महीने तो करें, और वह भी नहीं कर पाते तो कम से कम 8 दिन तो करें। लेकिन वह त्याग, वह जीवन जीने की शैली या वह प्रत्याख्यान की विधा आपको धर्म साधना के लिए तैयार करती है। आपके भीतर एक ऐसा रासायनिक तंत्र बनता है या आपके भीतर एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन आता है कि आप उन धार्मिक बातों को, धार्मिक तत्वों को या धर्म की रहस्य भरी बातों को स्वीकार कर सकें, प्रायोगिक तरीके से उन्हें जी सकें। उदाहरण के तौर पर आपने 5 दिन रात्रि भोजन त्याग किया, आप देखना कि आपके शरीर के भीतर एक बदलाव आता है, शरीर का सारा सिस्टम चेंज होने लगता है। और 5 दिन आपने त्याग किया और 6ठे दिन बुक्का बुला दिया। बुक्का बुलाया यानी आज तो आगार है, क्या किया, डकार लिया। कैसे? खूब यहां तक खा लिया। कई लोग यहां तक खाते, कई यहां तक खाते, कई यहां तक खाते, कहां तक खाते हैं, लेकिन खा लिया। आप सोच लीजिए कि 6 दिन में जो परिवर्तन आप में आया वह सारा का सारा क्या हुआ, वॉश आउट हो गया। और ये आगार का जो प्रयत्न है, इस आगार के चक्कर में जो आप अपने त्याग को दूषित कर लेते हैं, यह हमारी एक बहुत बड़ी नादानी होती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रायोगिक स्तर पर हमने धर्म को, धर्म साधना को या क्रिया उपासना के कार्यों को समझने का प्रयत्न नहीं किया। तो ये तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायोगिक। और चौथा है व्यावहारिक स्तर पर हमारी सम्यक्त्व मजबूत होनी चाहिए। व्यवहारिक स्तर पर भी हमें सम्यक्त्व को सुरक्षित बनाने के प्रयत्न करने, उसके भी पुख्ता इंतजाम हमें करने। और व्यावहारिक स्तर में भी जहां जागरूकता खत्म हो जाती है वहां सम्यक्त्व हिलने की संभावना होती है। उसके लिए भी व्यवहारिकता का महत्व है, लेकिन वह अपने उस श्रद्धा, आस्था या क्रिया उपासना के लिए जागरूक है, प्रयत्नशील है, तो वह व्यक्ति आपको संदेश दे रहा है। मैं आपको संदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कोई बात नहीं कह रहा हूं। वह व्यक्ति बता रहा है कि मेरे लिए व्यवहारिकता की एक सीमा है, तो तुम भी अपने व्यवहारिकता की एक सीमा कर लो। मैं कुछ नहीं कहूं, क्योंकि हमारे लिए तो कोई इतना, वो कहते हैं कि कहने का कार्य भी नहीं होता। एक बार की बात, आचार्य श्री तुलसी जयपुर पधारे, और जयपुर पधारने पर किसी एक व्यक्ति श्रावक ने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव आप हमारे मंदिर में पधारें। तो गुरुदेव ने कहा जैसे मौका होगा देखेंगे। तो उस भाई ने बड़ी जिद करके बोला गुरुदेव आज ही आपको पधारना है। और वह भाई मूर्ति पूजक संप्रदाय का श्रावक था। तो उसने जैसे गुरुदेव से निवेदन किया कि आज ही पधारना है, तो गुरुदेव ने कहा ऐसा क्या हो गया, कभी और देख लेंगे। कि नहीं गुरुदेव आज ही कृपा करानी है आपको। गुरुदेव संतों को साथ लेकर के चले गए, मंदिर गए, निरीक्षण किया, स्तुति स्तवन जो करना था किया। वापस आने लगे तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि गुरुदेव आज आपने लाज रख ली। क्या आज आपने मेरी लाज रख ली? तो उसने जैसे यह बात कही तो गुरुदेव ने पूछा ऐसा क्या हो गया? तो उसने बोला कि गुरुदेव मैं हर रोज आपके प्रवचन सुनने के लिए आता हूं। आस्था, विश्वास, श्रद्धा से मैं मूर्ति पूजक समुदाय का श्रावक हूं, लेकिन आपके प्रवचन मुझे कुछ अच्छे लगे, आपके प्रवचनों में उपस्थित होता हूं। तो मेरे समाज के लोगों ने मुझे कहा कि तू वहां जाता है लेकिन वो गुरुदेव कभी तेरे मंदिर नहीं आएंगे। और मैंने उनसे शर्त लगा ली कि इनका विचार, इनका चिंतन बहुत विस्तृत है, खुले चिंतन के ये हैं, और यह एक ऐसा अभूतपूर्व महापुरुष है कि जिसके भीतर इस प्रकार की भावना तो नहीं होगी। तो हमारे भीतर बातों ही बातों में शर्त लग गई कि तू आज लेके आ जाए तो हम देख लेंगे। तो गुरुदेव तुलसी ने कहा कि तुम भी भोले हो, अगर पहले बताते तो हम 2 बार आ जाते। क्या पहले बताते तो 2 बार आ जाते? तो कट्टरता का यहां कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन बात है उस व्यवहारिकता की जिसको आप व्यवहारिकता के नाम पर दुहाई देकर के जीने की कोशिश करते हैं। कल व्यवहारिकता आपकी कोई दूसरे अन्य देवी देवताओं के मंदिरों या उपासना स्थलों पर जुड़ जाएगी। तो कहीं आपकी व्यवहारिकता परसों कहीं किसी और धर्म, समुदाय और आमनाय के साथ भी जुड़ सकती है। और अगर आप जागरूक नहीं रहे तो क्या है, धीरे धीरे
तो इसमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपनी सम्यक्तों को चारों दृष्टियों से सुरक्षित करने का प्रयत्न करना, और वह चार दृष्टियां, वह चार बिंदु हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। और पहला बिंदु कौन सा है? सैद्धांतिक, बौद्धिक, प्रायोगिक, व्यावहारिक। इन चारों दृष्टियों से हम अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। सिद्धांत की सही समझ हो, बौद्धिकता का विकास हो, और उसके साथ साथ प्रायोगिक जीवन शैली का हम प्रयत्न करें, उसको अपनाने का प्रयत्न करें। और चौथा स्तर कि व्यवहारिकता की भी सही समझ हमारे भीतर होनी चाहिए। व्यवहारिकता को निभाना बुरा नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता के साथ साथ जुड़ करके अपनी आस्था, अपनी उपासना, क्रिया या मान्यता को खंडित करना यह कदापि सही नहीं हो सकता। तो हमें चारों दृष्टियों से अपनी श्रद्धा, आस्था और विश्वास को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना है। और भी अनेक अनेक तथ्य, अनेक अनेक बिंदु जो हमारे लिए जानने योग्य है, समझने योग्य है, और इन चारों का मिश्रण होना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, कुछ बातें समय आने पर और विशेष रूप से कर सकेंगे। अब मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन करें। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिम्हा श्रवण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका। प्रश्न पूछा गया, इस शरीर को हमें क्यों धारण करना चाहिए, इस शरीर की हमें क्यों सुरक्षा करनी चाहिए, इस शरीर का हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए। तो अध्यात्मवादी महापुरुषों ने बड़ा एक अच्छा सा उत्तर दिया। बुब्ब कम्म खयट्ठाए इमम देहम समुद्दरे, कि अपने पूर्व बंधे हुए कर्मों को क्षय करने के लिए क्या करना चाहिए? इस शरीर को धारण करना चाहिए। यह जो शरीर मिला हुआ है यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस शरीर का हम उपयोग क्या करते हैं, और यह भी कहा जाता है कि इस देह का सार क्या है। जैसे दूध का सार क्या माना जाता है? दूध का सार घी, दूध का सार घी माना जाता है। ऐसी देह का सार क्या है? तो कहा गया देहस्य सारम व्रत धारणम च, कि व्रतों को धारण करना यह क्या है? यह इस देह का सार माना जाता है। भगवान प्रभु महावीर ने पाप कर्म से बचने के लिए, पाप से हम कैसे बचें, उसके लिए हमने कितने उपायों की अभी तक चर्चा की है? 5 उपायों की चर्चा की है। पाप से बचने के 5 उपाय एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला कौन सा है? विवेक को जागृत करो। और दूसरी बात कौन सी थी? अशुभ निमित्तों से बचो। तीसरी बात थी, हाँ, शुभ निमित्तों का उपयोग करो, धर्म में अपने आप को लगा लो। और चौथी बात थी, पाप भीरु बनो। और 5वीं बात थी, लज्जाशील बनो। और आज हम एक ऐसी बात पे बातचीत कर रहे हैं कि एक तो हम पाप से डरते हैं और एक पाप उससे डरता है। तो बच्चे ने पूछ लिया पापा से कि पापा पापा आपको शेर से डर लगता है कि नहीं लगता? अच्छा, हाथी से डर लगता है कि नहीं लगता? सांप से कि नहीं लगता? तो कहा कि अच्छा, मम्मी से तो डर लगता है आपको। तो पापा किससे डरते हैं? मम्मी से डरते हैं। लेकिन पाप भी किसी से डरते हैं। और पाप किससे डरते हैं? एक तो हम पाप से डरते हैं और एक पाप भी किसी से डरते हैं। और वो किससे डरते हैं? व्रत से। किससे डरते हैं? व्रत। अगर व्यक्ति अपने जीवन में व्रतों को स्वीकार कर लेता है ना, तो कहते हैं उस व्यक्ति के नजदीक पाप नहीं फटकते, उस व्यक्ति के नजदीक पाप नहीं आते, क्योंकि पापों को उनसे भी डर लगता है। जब हम व्रतों को स्वीकार कर लेते हैं तो अपने आप पाप प्रवृत्ति हमारी रुक जाती है, क्योंकि व्रतों को स्वीकार करना यह भी हर किसी के बस की चीज नहीं है। इसके लिए संकल्प शक्ति चाहिए। जब मन की दृढ़ता होती है तब व्यक्ति व्रतों को स्वीकार कर सकता है। और जब मन कमजोर होता है तो क्या होता है? महाराज माऊ तो त्याग नहीं वे। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका संकल्प बल बहुत कमजोर होता है। परंतु जिस व्यक्ति का संकल्प बल दृढ़ होता है वह व्यक्ति व्रतों को स्वीकार कर लेता है। और भगवान प्रभु महावीर ने 5 महाव्रत और 12 अनुव्रत का विधान किया।
प्ररूपणा की कि व्यक्ति में अगर सामर्थ्य हो तो वह महाव्रतों को स्वीकार करे, और अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो 12 व्रतों को तो अवश्य स्वीकार कर ले। और सच्चे श्रावक जो भगवान प्रभु महावीर के जो श्रावक की संख्या मिलती है, लाखों में जो मिलती है, वो सारे के सारे कौन से थे? 12 व्रती श्रावक थे। अगर वो संख्या देखोगे ना तो आपको लगेगा हैं क्या भगवान महावीर के इतने श्रावक थे? वो सारे कौन से थे? 12 व्रती श्रावकों की संख्या मिलती है। बाकी अनुयायी तो करोड़ों करोड़ों होंगे। आप लोगों में से अनुयायी कितने और श्रावक कितने? जिन्होंने 12 व्रत स्वीकार किए हैं वो वास्तव में श्रावक की कैटेगरी में आते हैं, बाकी तो अनुयायी हैं। हाँ, अपने आप का मानते हैं, अच्छी बात है, यह भी आपके भीतर एक श्रद्धा का भाव, लेकिन अभी तक आप वास्तव में श्रावक नहीं हो। तो श्रावक व्रतों को स्वीकार करना या अपने जीवन में हम उन छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करते हैं। और बड़ा सुंदर कहा गया कि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा नियम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत बड़ा होता है, परंतु आदमी के दिमाग में बहुत सारी ऐसी, आज की खास करके आज की पीढ़ी के दिमाग में, या कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो उनके दिमाग में कुछ ऐसी धारणा है कि महाराज हम तो व्रत नहीं लेते। व्रत क्या है? बंधन, कैद है, बंदिश है, और हम बंदिश में रहना नहीं चाहते। और वास्तव में देखना, व्रत बंधन नहीं है। नियम त्याग करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, वह बंधन की कैटेगरी में नहीं है। वह क्या करता है? वह हमें मुक्त करता है, वह हमें पाप कर्मों से बचाता है। और अगर बंधन ही मानते हो तो शादी की बंधन नहीं था, परिवार बसाया बंधन नहीं था, सारी चीज बंधन में कर रहे हो। मुक्त होकर के कर क्या रहे हो? स्वतंत्रता से क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तो सारा बंधन ही है। लेकिन व्रत क्या करता है? जो हमारे बंधनों को खोल देता है। और एक धारणा क्या बनी हुई है कि महाराज त्याग कर ले, वो टूट जाए तो, इसलिए हम तो करते ही नहीं है। गाड़ी में बैठ गए, एक्सीडेंट हो गया तो बैठो ही मत। एरोप्लेन क्रैश हो जाए तो नहीं बैठोगे। ट्रेन पटरी से उतर जाए तो ट्रेवलिंग नहीं करोगे। मकान की छत गिर गई तो मकान में रहना छोड़ दो। खाना खाओगे, गड़बड़ हो गई तो खाना खाना छोड़ दो। शादी हो गई, तलाक हो गया तो शादी मत करो। हाँ ना महाराज ये तो करो। इनमें तो हम करते हैं, इसमें कभी डाउट नहीं करते, इसमें कभी यह भाव नहीं अटक ऐसा हो गया तो। लेकिन व्रत नियम प्रत्याख्यान करते हैं तो उस समय कि टूट गया तो, और टूट गया तो भगवान ने तो उसका भी समाधान। अगर एक तो होता है तोड़ना, एक होता है टूटना, बहुत फर्क है। तोड़ना क्या होता है? तोड़ना जानबूझ के, और टूटना कोई परिस्थितिवश कोई ऐसा कारण हो गया और व्रत आपका नियम टूट गया तो उसका तो भगवान ने क्या बताया? प्रायश्चित भी बताया है। उसका प्रायश्चित करके आप वापस शुद्ध हो सकते हो। अगर घर के दीवार में अगर तरेड़ आ गई तो वापस उसको ठीक भी कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर कोई मान लो आपने व्रत नियम लिया और टूट गया तो उसका हम क्या करते हैं? प्रायश्चित करके वापस शुद्ध भी हो सकते हैं। लेकिन इस डर से ये मत सोचना कि मैं तो त्याग नहीं करूंगा, कहीं टूट गया तो, ऐसा कभी मत सोचना। और तीसरी एक धारणा बनी हुई है कि जो काम हम नहीं करते तो उसका पाप थोड़ी लगेगा। जिसका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है उससे हमको पाप क्यों लगेगा? लेकिन भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि हमारे आत्मा में इस तरह के संस्कार है कि चाहे हम करते हैं कि नहीं करते, लेकिन वो हमारे भीतर कहीं न कहीं एक आकर्षण, कहीं न कहीं उस वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव रहता है। और जब तक हम उस आसक्ति को नहीं तोड़ते और जब तक हम उसका नियम स्वीकार नहीं करते, व्रत स्वीकार नहीं करते, तब तक वह पाप कर्म का संबंध बना हुआ रहता है।
और उस संबंध के कारण से निरंतर पाप का दरवाजा खुला रहता है। और जैसे ही आपने त्याग कर लिया तो आपने क्या किया, उस आकर्षण को कम कर दिया। जो आपके भीतर आसक्ति का संस्कार कह दो या एक आकर्षण कह दो, उस संस्कार को आपने तोड़ने का प्रयत्न किया। और करते करते जैसे हम त्याग कर लेते हैं, आज मान लो आपने उपवास पचका, अब सामने भले ही घेवर आया, न कतली आई, न कहीं जो कुछ भी, आपका मन जल्दी से नहीं जाएगा। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कोई चला भी गया, लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल कर लोगे। और अगर नहीं है, खुले हो कि महाराज मैं तो खाऊं ही को नहीं, लेकिन आप कहीं गए और किसी ने मान मार, अरे खा ले एक हमारी बात मान ले ठीक है, तो कहीं ये और त्याग होता तो कि ना, त्याग करते ही वह जो आकर्षण होता है वह अपने आप कम हो जाता है। इसलिए त्याग करने के तो बहुत सारे फायदे माने जाते हैं। तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि अगर तुम्हें पाप से बचना है तो क्या करना होगा, व्रत को धारण कर लो। हाँ, व्रत का मतलब 12 व्रत ही नहीं है, आप छोटे छोटे जो हिंसात्मक प्रवृत्ति आदि पापकारी प्रवृत्तियां करते हैं, धीरे धीरे क्या करना है, हम उसकी लिमिट करते जाए, उसकी मर्यादा करते जाए, उसकी सीमा करते जाए। और अगर आपने वह लिमिट और मर्यादा की तो आप पाप कर्म के दायरे को बहुत संकुचित कर दोगे, अर्थात बहुत कम कर दोगे। नहीं तो अभी तक तो ऐसे समझ लो कि समुद्र जितना पानी, और एक होता है तालाब जितना पानी, और एक होता है मटके जितना पानी, और एक होता है लोटे जितना पानी। और जैसे ही आपने अपने जीवन में व्रतों को स्वीकार कर लिया, 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया ना, ऐसे समझ लो समुद्र जितने पाप को आप एक लोटे में लेके आ जाते हो। कितनी पाप कर, और कुछ नहीं, खाली थोड़ी सी हमको जागरूकता बढ़ानी है, थोड़ी सी हमको संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, थोड़े से विवेक को जागृत करना है, और हमें उन व्रतों को नियमों को स्वीकार करना है। और अगर हमने व्रतों को नियमों को स्वीकार कर लिया तो पाप आपके नजदीक नहीं आएंगे। और इसके लिए हम 6 दृष्टिकोण से समझेंगे। 6 आयाम है व्रत को स्वीकार करने के। कितने आयाम है? 6 आयाम। कि जब हम व्रतों को स्वीकार करते हैं तो किस तरह से हम धीरे धीरे पापकारी प्रवृत्ति को रोक देते हैं या पापों से अपने आप को बचा लेते हैं। तो उसमें पहला जो व्रत नियम ग्रहण करने का जो पहला आयाम है वो वैरायटी। क्या है? वैरायटी, विविधता। आदमी को रस किसमें? हर रोज एक जैसे कपड़े कौन पहनता है? हम 2 को छोड़ के। बाकी कोई हो तो बता दो कि एक ही ड्रेस आपकी चलती हो। अब ये हमारा ड्रेस है, अब 10 दिन तो यही चलेगी मेरी, तो अब 10 दिन बाद में धोएंगे तो दूसरी व्हाइट वाली निकाल लेंगे बस, और तो क्या। आपके कोई हो तो बता दो ऐसा। आदमी को क्या है? एक जैसी चीजों में रस नहीं है, विविधता में, वैरायटी में रस है। खाने की चीजों में देख लो तो वैरायटी चाहिए, पहनने की चीजों में देख लो तो वैरायटी चाहिए, घूमने जाना है, हर साल एक ही जगह कौन घूमने जाता है? कोई गया? कोई नहीं जाता। क्योंकि आदमी को क्या? विविधता में रस है। जब हम पाप कर्म को रोकने की कोशिश करते तो क्या करते हैं? उस विविधता को सीमित कर लेते हैं कि मैं इतनी तरह के कपड़ों से ज्यादा कपड़ों का प्रयोग नहीं करूंगा, इतनी जगह से ज्यादा घूमने नहीं जाऊंगा, या इस तरह से ये जो विविध प्रकार की जो चीजें होती हैं उनके हम क्या करते हैं? लिमिट कर देते हैं कि मैं सफेद कपड़े के अलावा कपड़ा नहीं पहनूंगा। ये क्या कि आपने विविधता को एकदम सीमित कर दिया। तो पहला काम क्या करेंगे कि जो विविधता है उसमें हम मर्यादा करने की, उसमें लिमिटेशन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सारी चीजें एक साथ तो छोड़ नहीं सकते। आपको कह दे कि भाई खाना खाना ही छोड़ दो, ये तो कैसे होगा? घूमना ही छोड़ दो, ये तो कैसे होगा? तो आपने क्या किया? जो विविध प्रकार के, तो आपने क्या किया? अच्छा चलो मैं द्रव्यों की सीमा सब आएगा, जो अलग अलग वैरायटी है उसको आप लिमिट कर दो। और फिर दूसरी आती है एरिया, क्षेत्र की मर्यादा। दूसरी कौन सी आती है? क्षेत्र की मर्यादा। पहले तो विविधता की मर्यादा कर दो और उसके बाद क्षेत्र की मर्यादा कर दो, अर्थात पाप करने के जो स्थान है उसकी मर्यादा कर दो, जोन कम कर दो, क्षेत्र को सीमित कर दो। और अगर आपने क्षेत्र को सीमित कर दिया तो बाहर जाकर के आपकी पापकारी प्रवृत्ति अपने आप रुक जाएगी।
आपने जैसे कि भाई ये कर लिया कि मैं अपने घर के अलावा बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, ये क्या किया आपने? एक क्षेत्र की सीमा कर दी। मैं अपने घर के भोज के अलावा, अपने घर के कार्यक्रमों के अलावा मैं बाहर कहीं पर भी शादी पार्टी में जाकर के मैं नहीं खाऊंगा, ये आपने क्या किया? अपने क्षेत्र की एक सीमा कर दी। तो जब क्षेत्र की सीमा कर देते हैं तो अपने आप व्यक्ति कितने कितने पाप कार्यों से अपने आप को बचा लेता है, और जितना क्षेत्र व्यापक होता है ना उतना ही वह ज्यादा पापकारी प्रवृत्ति करता है। और एक लिमिटेशन हो गई तो अपने आप ही पापकारी जो स्थान है वो अपने आप कम होते जाएंगे। तो दूसरा हो गया क्षेत्र की मर्यादा, और तीसरा हो गया ड्यूरेशन, अर्थात अवधि में मर्यादा करना, लिमिट। अवधि में कैसे? चलो मैं सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा रात्रि भोजन नहीं करूंगा, ये आपने क्या किया? एक तो रोज ही करते हैं, लेकिन आपने क्या किया? अवधि कर दी। मैं दिन में 1 बार से ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा, ये आपने अवधि कर दी। इस तरह से जब हम अवधि सीमा कर लेते हैं, समय की सीमा कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? अपने आप पापकारी प्रवृत्ति धीरे धीरे संयमित होने लग जाती है। एक तो जब मन पड़े तब किया, पूरी तरह से तो नहीं रोक पाओगे, तो आपने क्या किया? चलो आपने अवधि, टाइम की एक लिमिट कर दी, और टाइम की लिमिट करने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। आपने ये कर लिया कि चलो मैं रात को 9 बजे बाद में खाना नहीं खाऊंगा, मैं सप्ताह में 2 दिन पोषण की साधना, संवर की साधना, उपवास की साधना करूंगा। ये जितने भी हम करते हैं तो पापकारी प्रवृत्ति की क्या करना है? पूरी तरह से नहीं छोड़ पाओगे तो अवधि सीमा करने लग जाओ, उसकी टाइम बाउंड उसको करने लग जाओ कि बस इतने समय तक मैं नहीं करूंगा, इतने समय में इतनी बार से ज्यादा नहीं करूंगा। तो तीसरी कौन सी मर्यादा है? अवधि की मर्यादा। पहली है विविधता की मर्यादा, वैरायटी। दूसरी है एरिया, क्षेत्र की मर्यादा। तीसरी है अवधि की मर्यादा, और चौथी है क्वांटिटी, संख्या में मर्यादा करना, कि इतनी संख्या से ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगा, कि मैं एक साल में 1 बार से ज्यादा विदेश यात्रा नहीं करूंगा, मैं साल में 2 बार से ज्यादा फ्लाइट में नहीं बैठूंगा, मैं साल में 10 बार से ज्यादा ट्रेन यात्रा नहीं करूंगा। ये क्या हो गया? आपने संख्या, जो क्वांटिटी है उसकी अगर आपने लिमिट कर दी तो अनावश्यक जो आपके घूमने का, पाप करने का जो रास्ता है वह अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आपने जैसे ये कर लिया कि चलो मैं साल में 5 बार से ज्यादा होटल नहीं जाऊंगा, अब 5 बार जैसे पूरा अगर हो गया तो क्या हो गया? अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। 5 तो एक लिमिट है, और इसका 5 बार का लिमिट है, इसका नहीं 5 बार तो जाना ही है, कोटा पूरा करना ही है, वो नहीं है। हमको क्या करना है? विवेक को जागृत करके अपने आप को पाप कर्म से बचाना है। तो हमें धीरे धीरे संख्या में भी लिमिट करनी होगी। तो क्वांटिटी, संख्या में मर्यादा करना। और 5वीं बात है इंटेंसिटी, अर्थात जो हमारी रुचि है, पाप कर्म के प्रति जो रुचि है उसको कमजोर करना। आदमी पाप कर्म करता है तो रस ले लेकर के करता है, तो हमें क्या करना है? उस रस को कमजोर करना, अर्थात जो पाप कर्म में आपको रस आता है उस रस को अगर आपने कम कर दिया, क्योंकि जितना रस लेकर के करोगे उतना तीव्र कर्मों का बंधन होगा, ये तो मान के ही चले। पापकारी प्रवृत्ति में जितना रस लोगे उतना कौन से कर्मों का बंधन होगा? तीव्र चिकने कर्मों का बंधन होगा, और उसका परिणाम भी हमें उसी रूप में भोगना पड़ेगा। और एक बात विशेष ध्यान रखना कि जो हिंसात्मक, आडंबर युक्त पापकारी प्रवृत्ति होती है उसमें 3 बातों का तो विशेष ध्यान रखना। एक तो उसमें ज्यादा रुचि मत लेना, उसमें ज्यादा रस मत लेना, और दूसरा उसका कभी अहंकार मत करना, और तीसरा उसकी कभी अनुमोदना, चर्चा ज्यादा मत करना, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या करती है? उस पाप कर्म को और ज्यादा चिकना बना देती हैं। ठीक है, करना पड़ा या आपसे हुआ तो एक तो होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? दिखाते हैं, अहंकार करते हैं, और फिर उसकी हम चर्चा भी करते हैं। और देख लो, आप लोगों के साथ होता भी होगा, आप कहीं ऐसी जगह जाकर के आए और कोई शादी में गए और वहां पे 200 आइटम थे। कितने आइटम थे? 200 आइटम।
और आप आकर के घर में, अरे कोई मस्त शादी थी, क्या करते हो आप? रस ले लेकर के बताते हो, एक को नहीं कईयों को बताओगे। या जो आप करते हो, आप फोटो लेते हो, चाहे फोटो दिखाते हो कैसे भी करके, और ये सारे क्या करते हैं? ये तीव्र कर्मों का बंधन करते हैं। अगर आप रस ले लेकर के अगर उसका गुणगान करोगे, बताओगे, दिखाओगे, कर्मों का बंधन देखो कभी किसी को नहीं छोटा। आपको क्या महाराज फिर तो मैं कहीं करो ही को नहीं, वो करना नहीं करना आपका मैटर है, लेकिन जो सत्य है वह हमारे सामने सदा सत्य ही रहेगा। अगर हमें पाप कर्म से बचना है, इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो पांचवी बात है कि जो हमारी पाप के प्रति जो तीव्र रुचि है, जो रस लेते हैं, उसको क्या करना है? उसको मंद करना, उसको कमजोर करना है। और छठी बात है कैपेसिटी, क्षमता में मर्यादा करना, कि आपकी क्षमता है वो आप कर सकते हो, लेकिन आपने क्या किया? उसकी भी लिमिट कर दी। आपकी क्षमता है कि आप हर रोज नई ड्रेस पहन सकते हो, पॉकेट अलाउ करती है, लेकिन आपने क्या किया? इतनी सिंप्लिसिटी से अपने आप को रखा कि आप उस पापकारी प्रवृत्ति में नहीं गए। क्षमता होने पर भी आपने संयम साधना को प्रायोरिटी दी और अपने जीवन में संयम साधना करने लगे। कई ऐसे श्रावक देखे हैं, शायद उनको देख करके कोई कह भी नहीं सकता कि ये खरबपति व्यक्ति है, लेकिन इतनी सात्विकता से रहते हैं, इतनी सात्विकता से उनको देख के कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे भी लोग हैं। और ये कब हो सकता है? जब आपकी समझ होगी और अध्यात्म की प्रति गहरी निष्ठा होगी, तब जाकर के आप यह सिंप्लिसिटी जीवन में अंगीकार कर पाओगे, स्वीकार कर पाओगे। तो क्षमता में मर्यादा करना, कि आपकी क्षमता होते हुए भी उस पापकारी प्रवृत्ति को नहीं करना और अपने आप को उससे बचा लेना। ये 6 बातें हैं। जब हम व्रतों को स्वीकार करते हैं, इन 6 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है ना? 6 बातें कौन सी है? वापस बता दो एक बार। पहली, वैरायटी, विविधता की सीमा। दूसरी, क्षेत्र की सीमा। तीसरी, अवधि की मर्यादा करना। चौथी, संख्या की मर्यादा, लिमिट करना। और पांचवी, हाँ, रस को कम करना, मजो ले नहीं करना, हमें ध्यान रखना अपने। और छठी बात, क्षमता, अपना शक्ति सामर्थ्य है उसको, उसके अनुसार भी हम और कम करने की कोशिश करें। और अगर आप इन व्रतों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो कहते हैं भगवान प्रभु महावीर ने कहा कि जब व्रत स्वीकार कर लेते तो पाप भी उससे, हमको डरने की जरूरत नहीं है, पाप अपने आप ही दूर भागेगा। तो व्रत की बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। तो हम ये जो छठा उपाय बता गया पाप से बचने का, हम अपने जीवन में चिंतन करें और व्रत को, त्याग, प्रत्याख्यान, संयम, मर्यादा को जीवन में स्वीकार करने की कोशिश करें, ताकि हम पापकारी प्रवृत्ति से अपने आप को बचा सके, पाप से बचा सके। और पाप से बचा लिया तो अपने आप दुख से भी हम बच जाएंगे, और दुख से बच गए तो अपने आप हमारे भीतर परम सुख भी प्रकट हो सकता है। तो हम पाप से कैसे बचे, इसके बारे में हमने 6 सूत्रों की चर्चा की है। तो ये पहला स्तर था पाप मुक्ति का, पाप से बचो। अब जो 2 स्तर और बाकी 3 स्तर पर हमें बातचीत करनी है। तो पहला स्तर तो हो गया पाप से बचो, जिसके 6 उपाय बता दिए। अब जो दूसरा और तीसरा स्तर है, उसके बारे में फिर हम बातचीत करेंगे आगे।